जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सरगम और स्वागत है आपका SS92 क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी में पूछे गए पिछले साल के प्रश्नों पर। सभी ऑब्जेक्टिव का फुल एक्सप्लेनेशन होगा और यह अभी होने वाले एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 16 मई, 1 मई, 16 जून। सही आंसर है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 16 जून को कुछ विशेष नहीं, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य का गठन हुआ था, तेलंगाना। तो 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन थे? ऑप्शन है विवेक देबराय, राजीव कुमार, रविशंकर प्रसाद, उर्जित पटेल। सही ऑप्शन है राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर या मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 121, 111, 221, 231। सही है आंसर 111। अक्षांश रेखा क्या होता है? पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, काल्पनिक होती है। इसकी संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन 1 डिग्री के अंतराल पर यदि काउंट किया जाए तो 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और 1 विषुवत रेखा, टोटल 181। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखाएं पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी 111.3 किलोमीटर होगा और ध्रुवों पर सभी रेखाएं जाके तो ध्रुव पर मिल जाती है, तो ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर। इसकी संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है 1879, 1876, 1856 और 1886। सही ऑप्शन है 1876। आविष्कार यह कौन किया था? ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कार कौन किए थे? ग्राहम बेल। कुछ और आविष्कार देख लेते हैं। टेलीविजन के JL बियर्ड, रेडियो के मार्कोनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, मास्को, नई दिल्ली, लंदन। सही आंसर होगा पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सिन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनेस्को का गठन 1946 में हुआ था। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया भारत में। किसे घोषित किया? धौलवीरा को, गुजरात में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था?
नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। कौन सा एनएच उससे होकर पास करता है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 37, 45, 30 और 50। सही आंसर है 37। काजीरंगा असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। यह भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसे भी रखा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? B.A. स्मिथ को। आइए गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में किया था। कुषाणों के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ था भारत में। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसे उपाधि मिला था महाराजा धीराज की। उसके बाद राजा बने समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, भारत का विक्रमादित्य। फर्स्ट चीनी यात्री इन्हीं के कार्यकाल में आए थे। उसके बाद बने कुमारगुप्त, श्री महेंद्र या फिर महेंद्रादित्य इनका उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 7, 2, 4, 0। सही आंसर है 0। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम में परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या 0। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 0। ड्यूटेरियम 1s2, परमाणु संख्या कितना हुआ? 1 और द्रव्यमान संख्या 2, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1। ट्राइटियम परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हुआ? 2। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है D2O। इसका अनुभार 20 होता है। जैसे H2O का अनुभार हो गया 18, और कभी कभी ये भी पूछता है ड्यूटेरियम का अनुभार कितना होता है? 20। 2 ऐड हो जाएगा। खोज ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है और इसका यूज नाभिकीय विखंडन में मॉडरेटर के रूप में होता है, मंदक के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।